हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। ये जावास्क्रिप्ट की हमारी क्लास 37 होने वाली है और इसमें हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट होस्टिंग। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाऊंगा, 3 वेरिएबल क्रिएट करूँगा अलग अलग कीवर्ड्स के अंदर, जैसे एक वार के अंदर, एक लेट के अंदर, एक कॉस्ट के अंदर। ठीक है। और उसके ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि होस्टिंग हम किसे कहते किसे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है। मैं बनाता हूँ वार होस्ट इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। इसी तरह मैं नीचे भी ये वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा और इसमें मैं कर दूँगा host 1, ये कर दूँगा 2 और ये कर दूँगा 3। इसको मैं कर दूँगा const, इसको मैं कर दूँगा let और मैं कर देता हूँ var1, मैं कर देता हूँ var2 एंड var3। ठीक है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं यहाँ पे कि होस्टिंग किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा होस्टिंग होती क्या है और हम इसको क्यों समझें अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, और क्यों मतलब हम इस पर इतना फोकस कर रहे हैं कि हम इसमें एक पूरी क्लास ही हम इसको दे रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जिसमें मैं करता हूँ अपने वेरिएबल को यहाँ पे कॉल, जिससे मैं करता हूँ host1 और मैं इसी तरह मैं तीनों को यहाँ पे ले आता हूँ अपने कंसोल के अंदर। अब मैं करता हूँ गो लाइव, मैं करता हूँ console.log, देखते हैं इसमें क्या रिज़ल्ट आया। तो रिज़ल्ट देखें आपके सामने है। एक हमारा जो वेरिएबल है, पहला वेरिएबल जिससे जो हमने वार से क्रिएट करा था, वो अनडिफाइंड आ गया, और बाकी जो 2 वेरिएबल हैं उन्होंने क्या एरर दे दिया, कैन नॉट एक्सेस होस्टिंग टू बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है। इसका मतलब क्या है, नहीं हम VS कोड में चलते हैं। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है जो हमने वार से जो क्रिएट करा हुआ है वेरिएबल, वो हमारा होस्ट हो जाता है। होस्ट मतलब हमारा जो वेरिएबल है सबसे टॉप पे चले जाता है। मतलब इसका ये है कि हमने दूसरे वेरिएबल्स को अपने console.log करा तो उसने क्या एरर दिया, उसने दिया यहाँ पे कैन नॉट एक्सेस होस्टिंग टू बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है। हम इसको पहले इनिशियलाइज़ करते हैं लेट के अंदर जो भी वेरिएबल करते हैं, फिर उसको हम यूज़ करते हैं लाइन बाय लाइन। मतलब हमारा जावास्क्रिप्ट का जो कोड कर चल रहा होता है लाइन बाय लाइन करता है, यूँ चलता है हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड। पहले ये लाइन रीड होगी, फिर उसके बाद ये लाइन रीड होगी। ठीक है। इसी तरह हमारा लाइन बाय लाइन कोड चल रहा होता है। तो इसने यहाँ पे क्या देखा, इसने देखा यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है हमारे पास, कोई वेरिएबल इनिशियलाइज ही नहीं हुआ। ठीक है। तो इसने एरर थ्रो कर दिया हमारे को। इसी तरह अगर मैं इसको करता हूँ कॉमेंट, तीसरे वाले में भी सेम यही एरर होगा, कैन नॉट एक्सेस होस्टिंग 3 बिफोर इनिशियलाइजेशन। और देखें पहला वाला जो है हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है। इसका मतलब ये है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वार से क्रिएट करा हुआ वेरिएबल होता है हमारा, वो होस्ट हो जाता है। होस्ट उसको कहते हैं जो जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसे हमारी जो भी चीज़ अगर कहीं पे भी मतलब हमने वेरिएबल क्रिएट करा है, ये उठ के जावास्क्रिप्ट जो उसको देखेगा ना, वो अपने टॉप ऑफ द रैंक देखेगा। मतलब इसको एज आ फर्स्ट लाइन देखेगा, सिर्फ और सिर्फ इसको समझिएगा इस बात को। वार का जो हमारा जो नेम होगा ना वेरिएबल का, उसको सिर्फ हमारे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को वो ऊपर देखेगा। इसकी जो वैल्यू होगी ना, ये जो वैल्यू है, इसको नहीं देखेगा, इसको होस्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ इसको होस्ट करता है। ठीक है। ये सिर्फ इतने हिस्से को वेरिएबल के इतने हिस्से को होस्ट कर देगा और ये दे देगा, जिसकी वजह से हमारे पास वेरिएबल अनडिफाइंड आ रहा है। याद है हमने लास्ट क्लासेस में देखा हुआ है हमने कि जब हम अपने वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं रखें तो अनडिफाइंड आता है। ये सेम वही सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे। इसने इस वैल्यू को जब होस्ट करा, इस वैल्यू को जब होस्टिंग कर दिया, ठीक है, इस वैल्यू को होस्ट कर दिया इसने, तो उसके बाद यहाँ पे जब हमने इस वैल्यू को जब हमने चेक करा console.log करा तो अनडिफाइंड आया, क्योंकि इसने जो इस वेरिएबल की जो वैल्यू थी ना, इसको होस्टिंग नहीं करा। ठीक है। आई होप यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया कि होस्टिंग किसे कहते हैं। होस्टिंग हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमें कोई बग फ्री काम करना है, या फिर बग से, या फिर ये कह लीजिए हमें इन छोटी छोटी मिस्टेक्स के ज़रिए एरर से बचना है। ठीक है। तो हम
कोशिश ये करते हैं कि काम हम उसमें करें जो हमारे जावास्क्रिप्ट के लिए और हमारे लिए सूटेबल हो। ये जो वेरिएबल का जो वार का जो कीवर्ड है हमारा बहुत पुराना था, मतलब पुराना हमारा मेथड है ये, हम इसको अब इसलिए यूज़ नहीं करते। इसमें थोड़े से एरर्स थे, थोड़े से बग्स थे, जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट ने सॉल्व करके लेट और कॉन्स्ट का कीवर्ड निकाल लेते हैं और ये होस्ट नहीं होते। ठीक है, इसी तरह हमारे पास फंक्शन होते हैं। पहले मैं बनाता हूँ फंक्शन अपना डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जैसे मैं इसमें पैरामीटर देता हूँ इस फंक्शन में a प्लस ए बी कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ रिटर्न a प्लस बी कर देते हैं, इसको माइनस नहीं। ठीक है, और मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, मतलब फंक्शन से ऊपर मैं इसको कॉल करूँगा। अभी हमने क्या देखा, अगर हम अपने वेरिएबल्स को पहले क्रिएट नहीं करेंगे तो एरर देता है, या फिर अगर वार के कीवर्ड में वेरिएबल क्रिएट होगा तो अनडिफाइंड वैल्यू देगा, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है होस्ट नहीं होती। लेकिन फंक्शन में हमारा जो फंक्शन डिक्लेरेशन है वो होस्ट हो जाता है। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डिक्लेरेशन, और इस आर्ग्यूमेंट्स में कर दूंगा मैं 3, 2 एंड 3 4 टेक्स्ट। अच्छा, हमने इसको कमेंट करना पड़ेगा वरना हमारे पास जो ये एरर है जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पास आ गया रिजल्ट 6। ये किस तरह से काम करा हमारा, मैंने पहले कंसोल डॉट लॉग करा, अपने फंक्शन को पहले मैंने कॉल करा, और उसके बाद मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन करा। अब समझिएगा इस बात को, हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन जो है ना होस्ट हो गया, मतलब जावा स्क्रिप्ट ने इसको होस्ट कर दिया। और होस्टिंग हम उसको कहते हैं जो जावा स्क्रिप्ट के टॉप को मतलब जावा स्क्रिप्ट उसको उठा के ऊपर ले जाए। ठीक है, अब अभी सिंपल भाषा में, सिंपल लफ्ज़ों में ये समझिए, जावा स्क्रिप्ट ने इसको उठा के, ये हमारा जो कोड है फ़िलहाल अभी हमारा कंसोल डॉट लॉग पहले है और उसके बाद हमने फंक्शन डिक्लेयर करा है। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने इसको क्या करा, इस पूरे फंक्शन को उठा के ऐसे, जावास्क्रिप्ट ने उसको जो देखा है ना अपने नज़रिए से, वो उसको इस तरह से सी करा। ठीक है, इसने जावास्क्रिप्ट ने इसको उठा के होस्ट कर दिया पहले फंक्शन को, और उसके बाद उसको कंसोल डॉट लॉग इसको शो करवा दिया। ठीक है, तो हमारा, मैंने आपको याद है लास्ट क्लास में कहा था, लास्ट क्लासेस में मैंने आपको समझाया था, हम फंक्शन देख रहे थे कि हम अपना फंक्शन डिक्लेरेशन अब बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी वजह यही है कि हमारा ये फंक्शन जो है होस्ट हो जाता है। और अच्छा, जब हमारी जावास्क्रिप्ट में जो चीज़ होस्टिंग हो रही होती है, जैसे वार का कीवर्ड और फंक्शन डिक्लेरेशन, इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम काम करें। वजह ये है, आगे जब हम अपने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों से अवॉइड इसलिए भी करना पड़ता है कि हमारा जो कोड है वो बग फ्री हो, एरर फ्री। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास होता है फंक्शन फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन एरो फंक्शन। अच्छा, फंक्शन एक्सप्रेशन किस तरह से बनाते हैं हम, कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर मैं करूँगा फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, इसमें मैं रख देता हूँ a और b, नीचे आता हूँ मैं रिटर्न करता हूँ a प्लस एंड b। मैं इसको कर देता हूँ सेम इस तरह से कॉल, मैं करता हूँ इसको फंक्शन एक्सप्रेशन। अब देखते हैं ये होस्ट होता है कि नहीं। रेफरेंस कैन नॉट एक्सेस फंक्शन एक्सप्रेशन बिफोर इनिशियलाइजेशन, सेम वही एरर दिया जो हमारे लेट के और कॉन्स्ट के वेरिएबल ने दिया था। हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर जो चीज़ होस्ट होती हैं वो वार का वेरिएबल है, वार से जो क्रिएट करा हुआ वेरिएबल होता है वो फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फंक्शन में लेट से क्रिएट करी हुई चीज़ या फंक्शन एक्सप्रेशन या फंक्शन एरो फंक्शन, ये सब होस्ट नहीं होते। ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जांपल और। इसी तरह हमारे पास होता है एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, मैं कर देता हूँ फंक्शन एरो मैं करता हूँ एरो फंक्शन और यहाँ पर ये कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ
ए रिटर्न, वही मैं करूँगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, और यहाँ पे ए बी। ठीक है, इधर आता हूँ मैं अपने कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे करता हूँ एरो, सॉरी फंक्शन एरो। ठीक है, अब देखते हैं इसको। पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारा एरर थ्रो हो तो हमारा कोड आगे चले। कैन नॉट एक्सेस फंक्शन एरो बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, सेम वही सिनेरियो रहा जो कि हमारे लेट और कॉन्स्ट के कीवर्ड में रहा और जो फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर रहा। ठीक है, ना हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन होस्ट होता है और ना ही हमारा फंक्शन एरो फंक्शन होस्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन और वार का कीवर्ड से क्रिएट करा हुआ वेरिएबल होस्ट होता है। ठीक है, अब मैं मान लीजिए इसको मैं कर देता हूँ वॉर। अब देखिएगा क्या एरर आता है। फंक्शन एरो इज़ नॉट अ फंक्शन। समझ रहे हैं बात को? ये सेम वही काम कर रहा है इसने जो यहाँ पर हमारे पहले लाइन में हुआ था अनडिफाइंड का। अगर हम, इसने क्या बोला यहाँ पर, इसने बोला आपका फंक्शन एरो जो है फंक्शन नहीं है, इज़ नॉट अ फंक्शन। इज़ नॉट अ फंक्शन, जब ये फंक्शन नहीं है तो हम इसको किस तरह से हम अपने कंसिडर करते हैं, ब्रैकेट हटा के। ठीक है, मैं इस तरह से इसको अपने कंसोल डॉट लॉग करूँगा। अब देखिएगा इसके अंदर सेम वही इसने रिज़ल्ट दिया जो कि हमारे वार से क्रिएट करे हुए वेरिएबल ने दिया था, अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाई है कि हम वार से जो भी चीज़ क्रिएट करेंगे वो तो होस्ट हो जाएगी। ठीक है, हो तो होस्ट तो हो गई वो, लेकिन उसके अंदर की जो वैल्यू है ना वो होस्ट नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ उसका डिक्लेरेशन, मतलब जो उसकी जो वेरिएबल होगा और वेरिएबल का जो नेम होगा वो होस्ट हो जाता है। ठीक है, पूरी, और उसकी वैल्यू जो है वो होस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास एरर आता है अनडिफाइंड का, मतलब कुछ भी वैल्यू डिफाइन नहीं है इस वेरिएबल के अंदर। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन की एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं करता हूँ फंक्शन, अब मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, जैसे हमारे पास एक शॉपिंग कार्ड है तो मैं क्या करूँगा, डिलीट प्रोडक्ट के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाऊँगा। इसके बाद मैं इसमें करूँगा कंसोल डॉट लॉग ऑल प्रोडक्ट डिलीटेड। ठीक है, खाना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम फंक्शन डिक्लेरेशन या फिर वार के कीवर्ड के अंदर कोई काम कर रहे होते हैं तो किस तरह से वो हमारे कोडिंग को मिक्सअप करता है, और जब ये होस्ट हो रहा होता है तो मे बी पॉसिबल अगर हमने कुछ कंडीशन क्रिएट्स करी हुई हैं तो आपस में मिक्सअप हो सकती हैं और उसका रिज़ल्ट कुछ जो हम चाह रहे हैं उससे डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने इसको पहले यहाँ पे फंक्शन वाला मैं बनाता हूँ यहाँ पर वार, जैसे ए बी सी इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैं ऊपर आता हूँ, मैं कंडीशन क्रिएट करता हूँ, इफ़ नॉट ए बी सी, अगर ए बी सी नहीं है तो आप कर दो, ये फंक्शन को कॉल कर दो। ठीक है, अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ऑल प्रोडक्ट डिलीट, मतलब फंक्शन हमारा चल गया, फंक्शन हमारा कॉल हो गया और ये कंडीशन हमारी चल गई, जबकि इस कंडीशन को चलना नहीं चाहिए था क्योंकि हमने पहले कंडीशन चलाई है, उसके बाद हमने वेरिएबल क्रिएट करा है और सबसे लास्ट में हमने फंक्शन क्रिएट करा है। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये फंक्शन हमारा पहले होस्ट हुआ, उसके बाद हमारा वेरिएबल का कीवर्ड होस्ट हो गया, जिसकी वजह से हमें ये जो कंडीशन में हमने जो क्रिएट करी है, एल कंडीशन क्रिएट करी है, इसमें हमारा रिज़ल्ट हमारा फंक्शन कॉल हो चुका है। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और इस तरह का काम करते हैं, मतलब कोई कोड का मतलब कोई सर और पैर नहीं है, मतलब पहले आपने एक कंडीशन क्रिएट कर दी, उसके बाद हमने एक वेरिएबल हमने क्रिएट करना चाहिए था वो क्रिएट कर दिया, और उसके बाद हमने सबसे लास्ट में फंक्शन क्रिएट करा, जबकि सबसे पहले हमें फंक्शन या वेरिएबल क्रिएट करना होता है। ठीक है, और ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है अगर हम इस तरह से काम कर भी लेते हैं और हमारा कोड चल भी जाता है। ठीक है,
अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा होस्टिंग के बारे में, कि हमारी होस्टिंग किस तरह से चल रही होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, स्कोप के बारे में। तो ये हमारे कोर कॉन्सेप्ट की क्लासेस चल रही हैं अभी। जावास्क्रिप्ट के अंदर कोर कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये बहुत बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। अगर इनको हम नहीं समझें तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है आगे। ठीक है। और बहुत से इंटरव्यूज़ के अंदर, अब हम जैसे इंटर्नशिप वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो इंटरव्यूज़ के अंदर इस टाइप के सवालात बहुत पूछे जाते हैं। तो ये क्लासेस हमारी कोर कॉन्सेप्ट के हिसाब से हैं, जो कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे, लेकिन बहुत अहमियत रखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसके लॉजिक और इसके जो बिहाइंड द सीन ये किस तरह से काम कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें और कोर्सेज जो भी अपडेट हों आपको हाथ के हाथ अपडेट मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।